हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरखोदा के ब्राह्मण मोहल्ला से जो 8 वर्षीय बच्चा कार्तिक लापता हुआ था, उसका शव आज सुबह जो खरखोदा का बस अड्डे के पीछे तालाब है उसमें मिला है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है और शव को बाहर निकाल लिया है। ये जो तालाब है ये नगर पालिका का तालाब है और इसमें गंदा पानी जमा रहता है। जो गंदे पानी के कारण नालों का जो गंदा पानी है वो इसमें जमा रहता है और इसमें कोई भी बच्चा नहाता नहीं है। अब ये शव यहाँ मिला है तो हत्या की आशंका जताई जा रही है। बच्चे के बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं मिला है और आसपास जो इंजेक्शन सिरिंज नशे से संबंधित वे खूब मिले हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ नशाबाज आते हैं और यहाँ रहते हैं। जो ये लड़का है ये 2 बहन और 1 भाई था, इकलौता लड़का था और अब इसका शव यहाँ पर बरामद हुआ है। मौके पर भारी मात्रा में पब्लिक पहुँच गई है। मैं ये कहना चाहूँगा भाई, जो तालाब बनाया था ना, ये तालाब था पार्क का सौंदर्यीकरण, तालाब का सौंदर्यीकरण, परंतु ये बिल्कुल गंदा पानी छोड़ दिया। इसमें कई बार पशु डूबे रहे, कदे खाकर डूबे रहे। आज ये प्रेम नाई का पोता इसमें डूब कमरे, कई बार औरतें भी कई इसमें पड़ी हैं, निकाल ली हैं। बड़ी दिक्कत है इसमें, तो मेरे हिसाब से इसको बंद कर देना चाहिए। ये नगर पालिका की है जी, सारी नगर। ये कितने रुपए इस पे खर्च हुए हैं? आप आगे क्या कार्रवाई करोगे? मेरे हिसाब से इसमें 1.5 करोड़ रुपया तालाब में लग रहा है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस तालाब को बंद करके बढ़िया पार्क बनाया जाए। SDM से मिलेंगे, हम इसके बारे में कहेंगे। सारे साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, आप सबको पता है कि 7 मई से हमारी इंसाफ यात्रा शुरू हो रही है। जो यात्रा का मतलब है किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों के हकों की लड़ाई। ये यात्रा हमारी 7 तारीख को जिला सोनीपत से शुरू होगी। जो पहला हमारा कार्यक्रम है, जो पहली सभा है, वो सुबह 8:30 बजे प्रहलादपुर किढोली गांव की बड़ी चौपाल में है। उसके बाद 10:30 बजे ककरोई गांव में बड़े पाने की सरकारी चौपाल में है। उसके बाद 12:30 बजे गोरड़ गांव में सोनीपत अड्डे वाली चौपाल में है। उसके बाद 3 बजे गांव गुमाना की परथान वाली चौपाल में है। 4:30 बजे बिचपड़ी गांव की सरव ग्रामीण बैंक के पास दलितों की चौपाल में है और शाम को 6 बजे शामड़ी गांव की लोचब बारण चौपाल में है। इस यात्रा में, इंसाफ की इस लड़ाई में हमारे पंजाब के, राजस्थान के, हरियाणा के अलग अलग प्रदेशों के किसान नेता पहुंचेंगे और एक बड़ी यात्रा ये 7 तारीख से शुरू हो रही है, जिसका समापन है वो 19 मई को कैथल में एक बड़ी महारैली के जरिए होगा। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो ये सभाएं हमने बताई हैं, इनके आसपास के गांव के लोग उस तय समय पे उस चौपाल में पहुंचे और सभी किसान लीडरों के विचार सुने। किस तरीके से इस सरकार ने हमारे ऊपर 10 साल में जातियां करी है, किस तरीके से 13 फरवरी वाले आंदोलन में हमारे साथ गलत व्यवहार किया है, किस तरीके से हमारे भाइयों को इस सरकार ने शहीद किया है, किन किन चीजों पे वादा खिलाफी करी है, वो सभी बातें आपके साथ साझा करेंगे। आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, समय का अभाव है, इसलिए ज्यादा गांवों में ज्यादा सभाएं नहीं हो सकती, इसलिए तय गांव में, चुने हुए गांवों में सभाएं रखी हैं और आसपास के 8-10 गांव से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, उनकी सभी टीमें आपने उस जगह, उस पॉइंट पे पहुंच जाएं जहां पे सभा तय करी गई है। और इसके अलावा एक प्रार्थना और है कि जो हमारे हरियाणा के, हमारी यूनियन के जितने भी साथी हैं, वो अपनी अधिक से अधिक संख्या में गाड़ी लेके, खासकर जिला सोनीपत के साथी अपनी गाड़ियां लेके सुबह 8:30 बजे तक 7 तारीख को प्रहलादपुर किढोली गांव में जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। केएमपी पर सड़क हादसा, टायर बदल रही युवक की मौत, पुलिस कर रही जांच। खरखोदा पीपली टोल प्लाजा के पास कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर एक सरखापुर लखीमपुर खीरी निवासी महफूज अशोक लीलैंड कंटेनर पर नौकरी करता है। केएमपी पर उसकी गाड़ी के टायर फट गए। टायरों को बदलने के लिए दूसरी गाड़ी का चालक ऋषि बाबू मदद करने के लिए आया। पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें गाड़ी के टायर बदलने वाले ऋषि बाबू की मौत हो गई। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महफूज ने बताया कि वो रात्रि करीब
10 बजे अपनी गाड़ी को लोड करके जालंधर के लिए चला था। उसका कंटेनर जब खरगोदा केएमपी के पास पहुंचा तो अचानक उसकी गाड़ी के टायर फट गए। उसने अपनी गाड़ी को साइड में कर लिया, टायर बदलने की कार्यवाही करने लगा। इतनी ही देरी में एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। उस गाड़ी से उसका जानकार चालक ऋषि बाबू आ गया, जो निवाड़ी कला इटावा का रहने वाला था। वह उसकी मदद करने लगा और गाड़ी के टायरों को बदलने लगा। इसी दौरान पीछे से गाड़ी तेज रफ्तार में आई और पीछे से गाड़ी को टक्कर मार दी। इस दौरान ऋषि बाबू टायरों के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। केडी इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक रोड, खरखोदा। लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स: नेचर abundant campus, day scholar, day boarding facilities, senior and well qualified academician, National Education Policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।